यीशु सहाय। जैसे कि हम सब जानते हैं, रोशनी अंधेरे को दूर करती है। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति क्यों कहा? मत्ती अध्याय 5 और उसका 14 से लेकर के 16 पद में, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उन्होंने इसे किसी देश या राष्ट्र से नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने शिष्यों और कलीसिया से कहा। इसलिए यीशु के अनुयायियों, सुनिए कि यीशु आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमें जगत की ज्योति कहा है। यीशु हमें मत्ती अध्याय 5 और उसका 14 से लेकर के 16 पद में हमारी पहचान की एक और तस्वीर देते हैं। हमें लोगों को प्रभावित करना है। हम पूछ सकते हैं कि हम कैसे प्रभावित करते हैं। हमें इस तरह से प्रभावित करना है कि व्यक्ति और स्थिति पर अनुग्रह आए। हमें यह निर्धारित करने के लिए अपने शब्दों और कार्यों पर विचार करना चाहिए कि क्या हम जो भी कर रहे हैं उससे परमेश्वर को महिमा देता है। यीशु के शिष्यों की पहचान की दूसरी तस्वीर यह है कि वे दुनिया की रोशनी है। अब प्रकाश का वह कौन सा पहलू है जिस पर यीशु हमारी पहचान के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं? पद 14 और 15 में दिए गए 2 पदों पर गौर करें। पहाड़ पर बसा शहर छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर उसे टोकरी के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसे एक स्टैंड पर रखते हैं। मुद्दा यह है कि रोशनी घर में सभी को रोशनी देती है। हमें छिपना नहीं चाहिए। एक शिष्य को पहाड़ी पर बसे शहर की तरह स्पष्ट होना चाहिए। सच्चे शिष्य छिपे नहीं होते। परमेश्वर ने आपको प्रकाश इसलिए नहीं बनाया कि आप टोकरी के नीचे छिपे रहे। प्रकाश चमकना चाहिए। तो फिर दुनिया की रोशनी बनने का क्या मतलब है? जब यीशु ने अपने अनुयायियों को इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण बनने का निर्देश दिया, तो उसका क्या मतलब था? प्रकाश क्या दर्शाता है? सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि यीशु ने खुद को यूहन्ना अध्याय 8 और उसका 12 पद में दुनिया की रोशनी कहा है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। दूसरा पद देख सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 12 और उसका 46 पद में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। ध्यान दें कि प्रकाश की अवधारणा का अर्थ है जीवन प्राप्त करने में सक्षम होना। पवित्र शास्त्र में हमेशा यही अवधारणा रही है कि परमेश्वर प्रकाश है और उसका वचन अंधकार में हमारे जीवन के लिए दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भजन संहिता अध्याय 119 और उसका 105 पद में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु द्वारा खुद को दुनिया की रोशनी कहना और दाऊद द्वारा यह घोषणा करना कि परमेश्वर का वचन एक दीपक और एक ज्योति है, हमें बताता है कि प्रकाश को अंधकार में चमकना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन जीने का तरीका देख सके। प्रकाश को चमकना चाहिए ताकि वे दिशा पा सके, क्योंकि दुनिया अंधकार से भरी हुई है। प्रकाश मार्ग को रोशन करता है। प्रकाश आवश्यक दिशा प्रदान करता है। जब हम दुनिया की रोशनी बनने के बारे में सोचते हैं, हमें रास्ता दिखाना है, हमें दुनिया को दिशा देनी है, हमें मार्ग को रोशन करना है। जिस तरह यीशु ने चेतावनी दी थी कि नमक बेकार है अगर वह प्रभाव नहीं डालता है, उसी तरह प्रकाश भी बेकार है अगर वह चमक नहीं रहा है। प्रकाश बेकार है अगर इसे ढक दिया जाए। ये कितना दुखद है जब हम जानबूझकर अपने प्रकाश को
छिपाने का विकल्प चुनते हैं। हम रोशनी की तरह कैसे चमकते हैं? तो हमें दुनिया की ज्योतियों की तरह कैसे चमकना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। मत्ती अध्याय 5 और उसका 16 पद में हमें बताता है कि यह कैसा दिखना चाहिए। तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें। ध्यान दें कि यीशु ने हमारे उजियाले को लोगों द्वारा हमारे अच्छे कामों को देखने के रूप में, चमकने के रूप में वर्णित किया है। दुनिया की तरह दिखने की इच्छा ही वह तरीका है जिससे हम अपने प्रकाश को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक टोकरी के नीचे रखते हैं। जब हम वही कर रहे होते हैं जो दुनिया के लोग कर रहे होते हैं, तो हम जगत की ज्योति नहीं हो सकते और उन्हें मसीह का प्रकाश नहीं दिखा सकते। जैसे जैसे हमारी संस्कृति में अंधकार बढ़ता जा रहा है, यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि हम ज्योति की तरह चमके और अलग दिखें। हम अपने शब्दों और कार्यों में अनुग्रह से प्रभावित करें और अपने अच्छे कार्यों से चमके तथा यीशु की ओर मार्ग दिखाएं। हम प्रकाश क्यों हैं? अंत में यीशु बताते हैं कि हमें दुनिया की ज्योति क्यों बनना है। मत्ती अध्याय 5 और उसका 16 पद में हमें सिखाता है कि हम ज्योति हैं, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम दुनिया में एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि लोग मुड़ें और परमेश्वर की महिमा करें। हमारे अच्छे कामों से दुनिया परमेश्वर की महिमा कैसे करेगी? हम पहचाने कि ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर हम उस व्यक्ति से यह ना कहें कि हमारे अच्छे काम यीशु के कारण है। विश्वास हमारे अच्छे कामों को देखकर नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर आता है। उन्हें हमारे अच्छे कामों को देखना चाहिए और सुसमाचार संदेश सुनना चाहिए, ताकि परमेश्वर की स्तुति हो सके। हमारे अच्छे काम सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं है। हमारे अच्छे काम दुनिया के लिए प्रकाश की चमक बनना है, ताकि वे परमेश्वर का रास्ता देख सके। हम चाहते हैं ताकि लोग परमेश्वर को देख सके, हमें नहीं। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें यीशु की ओर इशारा करना चाहिए। हम भ्रष्ट सांसारिक जीवन नहीं जी सकते। दुनिया की रोशनी होने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की महिमा करता है। क्या लोग हमारे विवाह को देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करने वाला विवाह देखते हैं? क्या लोग हमारे परिवार को देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करने वाला परिवार देखते हैं? क्या लोग हमें काम पर देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करने वाला कर्मचारी देखते हैं? क्या लोग आपको छुट्टी पर देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करने वाला जीवन देखते हैं? क्या लोग हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम को देखते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, और परमेश्वर की महिमा करते हुए देखते हैं? दुनिया की रोशनी होने का यही मतलब है। हम इतने क्रांतिकारी जीवन जीते हैं कि लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं। इसलिए दूसरों के सामने अपनी रोशनी चमकाओ, ताकि लोग आपके जीवन को देख सके। आपके अच्छे कामों में यीशु का प्रकाश, दूसरों से बात करने के तरीके में, दूसरों से जुड़ने के तरीके में, हर एक तरीके से, व्यक्तिगत रूप से लेकर सोशल मीडिया तक और हर जगह, और जिस तरह से आप सोचते हैं और चाहते हैं और बोलते हैं और प्यार करते हैं और सेवा करते हैं और जीते हैं, आपके अच्छे कर्म दुनिया में चमके जहाँ बहुत अंधेरा है, इस तरह से कि लोग आपके अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में हमारे पिता की महिमा करें।